उन्हें फाइवर की फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करें, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? जी स्टार्ट करें, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, आप स्टार्ट करें। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रीलांसिंग की। फ्रीलांसिंग होता क्या है? फ्रीलांसिंग सिंपल, आपने अपनी कोई भी सर्विस उसको ऑनलाइन ऑफर करना है और उससे मतलब पैसे अर्न करने हैं, इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। कि मतलब आपने कोई भी स्किल अपनी ऑनलाइन ऑफर की और उससे अर्न किया, इट इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। ठीक है। अब फ्रीलांसिंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, गुरु और freelancer.com है, और वो बहुत सारे हैं। तो इसमें हम लोग जो बेसिकली पाकिस्तान के लिए जो न्यूबीज है ना, उनके लिए हम लोग जो प्रेफर करते हैं ना, वो होता है फाइवर। फाइवर किस लिए? कि फाइवर बेसिकली एक है नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस। यहाँ पर कोई भी न्यूबी इजीली अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकता है। अगर मैं मतलब $1000 पर मंथ इजी। ठीक है। तो फाइवर में आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर ज्वाइन कर चुके हैं और हर कोई डिफरेंट फील्ड से रिलेट करता हो। तो फाइवर का आपने सिंपल ये करना है कि आप लोगों ने ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे फाइवर लिखेंगे, फाइवर ओपन हो जाएगा। ठीक है। फाइवर आप लोगों ने ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये कैटेगरीज शो हो रही हैं। हम सब कैटेगरीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और अकाउंट बनाएंगे, एंड कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग ये किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है वो है ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। आप में से कोई अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई बहुत अच्छा लोगो डिज़ाइन कर सकता है, या स्टेशनरी या बिजनेस कार्ड, कुछ भी, ये बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, बहुत सारे, कोई एक दो नहीं है। किसी को फ्लायर में एक्सपर्टीज़ है, ब्रोशर में एक्सपर्टीज़ है, पोस्टर बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, मेन्यू डिज़ाइन अगर कर सकते हैं, इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आप अपना मतलब कह लें कि एक बहुत अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट। अच्छा, तो हम लोग इस पे चले जाते हैं, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में अब ये देखें, हमारे पास बहुत सारी सब कैटेगरी है। सिंपल अगर हम लोग लोगो डिज़ाइन को देखें, अब ये मैं आपको इसका थोड़ा सा बताऊं, ये जो आपको शो हो रहा है ना, एक ये सेकंड, एंड ये आपको एक पिक्चर शो हो रही है, नीचे एक टाइटल शो हो रहा है, इसको कहते हैं गिग। ठीक है। अब ये एक यानी फ्रीलांसर ने अपनी सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है कि मैं एज अ फ्रीलांसर में ये काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो उन्होंने अपनी यहाँ पे सर्विस दे दी है। अब कोई भी क्लाइंट होगा, वो आएगा, वो लोगो डिज़ाइन सर्च करेगा, उनको ये शो होगी, वो इसको ओपन करेगा, देखेगा कि जो उसने डिज़ाइन बनवाना है या जो चीज़ वो करवाना चाह रहा है, जो काम वो करवाना चाह रहा है, क्या ये फ्रीलांसर वो कर सकता है कि नहीं। अगर कर सकता है तो वो ऑब्वियसली इससे कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं, गिग। यहाँ पर इसका गिग का टाइटल शो हो रहा है, ये 5105 सर्विस अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि लोगो डिज़ाइन पे इस कीवर्ड पे इतनी गिग्स अवेलेबल है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने इसको और डीपली देखना है तो इसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमलिस्ट और ये फ्री स्टाइल 3D, उसके अलावा ये PNG, और ये बहुत सारे कह लें कि इसमें आगे और कैटेगरीज हैं। 3D में चले जाते हैं, JPG। अच्छा, अगर मैं इलस्ट्रेटर सेलेक्ट करूँ, इसमें अब आप देखें ये 323 सर्विसेज अवेलेबल हैं। इट मीन कि अगर मैं इनमें से कोई कीवर्ड अपनी गिग के टाइटल में चूज़ करूँगी तो ऑब्वियसली मेरे लिए इजी है फाइवर पे रैंक होना। अच्छा, वो हम कल डिस्कस करेंगे उसको। हमने एक कैटेगरी देखी लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन के बाद अगर हम इसको कहते हैं फ्लायर को, बहुत इजी है फ्लायर, तो इजीली कोई भी बना सकता है। यहाँ पे 841 सर्विसेज अवेलेबल हैं। इट्स मीन कि अगर आप लोगों पे या फ्लायर पे आप लोग इजीली वर्क कर सकते हैं, आप लोग अपनी गिग बनाएंगे और इजीली इसे अर्न कर सकते हैं।
जी, गिग में मैं अगर डिस्कस करूँ गिग को, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कीवर्ड, सॉरी टाइटल। टाइटल में इन्होंने यूज़ किया हुआ है कीवर्ड मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो। ये क्या है, एक हमारा कीवर्ड है। उसके बाद नीचे अगर हम आए, ये जो पिक्चर्स है ना, इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं थंबनेल, या फाइवर गिग इमेज कह लें या थंबनेल कह लें, जो आपकी कह लें जो फर्स्ट पे शो होती है। जिस तरह से हम लोग यूट्यूब का थंबनेल बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसी तरह से हमने इसका भी थंबनेल जो है वो अट्रैक्टिव बनाना होता है। यहाँ अबाउट दिस गिग ये डिस्क्रिप्शन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कैची होगी, वो अट्रैक्टिव होगी, तो ऑब्वियसली आपको ऑर्डर ज़रूर मिलेगा। वो हमने ऊपर एक लोगो कीवर्ड डिस्कस किया था, ये मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो, ये देखें मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो, उन्होंने वही कीवर्ड अपने गिग में भी यूज़ किया हुआ है। तो हमने भी इसी तरीके से करना है, जो हम यूज़ करेंगे कीवर्ड अपनी टाइटल में, उसको हम गिग में भी यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दिए हुए पैकेजेस कि वो सर्विस कितने में ऑफर कर रहे हैं और वो क्या प्राइस है उसकी। अब ये जो प्राइस है ना, ये यूएस डॉलर में शो होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आ रहा है पैकेजेस, ठीक है। अब स्टार्ट ये कहाँ से करें, $100 से। $100 से बेसिक है, ये 130 है और 150। डिफरेंट उनके सर्विसेज हैं, वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये आप इसको थोड़ी रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं। इनकी लेवल 2 की प्रोफाइल है। 532 मीन्स इतने रिव्यूज जो हैं वो इनको मिल चुके हैं। एंड $20 इन क्यू के, ये जो 20 ऑर्डर्स हैं, सॉरी 20 ऑर्डर्स इन क्यू, 20 ऑर्डर्स जो हैं वो इनके पेंडिंग है। वो अभी तक इन्होंने अपने जो 20 ऑर्डर्स हैं वो इन्होंने कंप्लीट नहीं किए। यहाँ पर पैकेजेस शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर गिग की डिस्क्रिप्शन है। गिग की डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मेंशन होना चाहिए कि आप लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, आप लोग आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आप कितनी देर में काम कर सकते हैं, क्या अमाउंट आप लोग ऑफर कर रहे हैं, कि किस अमाउंट में आप मतलब वर्क करके देंगे। फ्रीलांसिंग के लिए जो न्यू बीस होते हैं ना, उनके लिए बेसिकली हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप लोग $5 से स्टार्ट करें। इनकी लेवल 2 की प्रोफाइल थी। अगर फिर भी ये देखें इनका $10 है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इनकी $100 से स्टार्ट हुआ है। तो माशाल्लाह इनके पास ये देखें ऑर्डर्स भी अच्छे खासे हैं। तो जो न्यू भी है ना, उसने हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, $5 से। नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग। वो आप लोग इसको देखते जाएंगे ना, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको देखें, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड पर्सनल असिस्टेंट। अब ये क्या करेंगे कि ये जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हमारे, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, गूगल प्लस, और मतलब सारे, ठीक है, ये उनको मैनेज करेंगे एंड उस पर ट्रैफिक लेकर आएंगे। और वो मैनेजमेंट के डेज यहाँ पे मेंशन है, 3 डेज मैनेजमेंट। अब जो स्टार्ट करें, अब यहाँ पे अगर हम इनकी गिग का ये देखें ना डिस्क्रिप्शन, इन्होंने सारा कुछ मेंशन किया है कि इनकी सर्विसेज क्या क्या हैं, ये क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ इनका पैकेज देखें, $50, $95। फेसबुक, इंस्टाग्राम मैनेज करना बहुत इजी है। अगर किसी को कुछ नहीं आता ना, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर चलाता होगा, ठीक है, वो उसको यूज़ करता होगा, उसे पता है कि किस तरीके से फॉलोअर्स बढ़ाने, किस तरीके से फेसबुक पे पेज बनाया है, तो लाइक कैसे इंक्रीज़ करना है। बहुत मतलब ईजी है, ये हर कोई ईजीली कर सकता है। तो सिंपल सा काम है। और ये इन्होंने पिक्चर्स वो यूज़ की हैं जो इन्होंने क्लाइंट का वर्क किया हुआ है, तो ये उसकी पिक्चर्स। के बाद डिजिटल मार्केटिंग राइटिंग में अगर हम लोग देखें तो ये आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट है, और ये सारा मतलब कवर लेटर है, रेज़्यूमे राइटिंग है। आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट,
अगर आप में से कोई भी एक अच्छा कह लें कि राइटर है, इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश पे कमांड है, तो ज़रूर इस पे वो कहें आई विल राइट द बेस्ट आर्टिकल फॉर योर वेबसाइट इन 24 आवर्स। अब अगर हम इसको ही देखें, लेवल 2 प्रोफाइल, अच्छा अब ये क्या दे रहे हैं, कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं, टेक्निकल राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, रिसर्च राइटिंग। रिसर्च हर कोई कर सकता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पीएचडी की हुई है, तो उनको रिसर्च पे कमांड होगी, या जिन्होंने कह लें कि इंग्लिश कोर्सेज किए हैं या कुछ भी इस तरह का किया है, तो आप लोगों की इंग्लिश पे कमांड होगी, आप लोग इजीली ये सर्विस दे सकते हैं। इन्होंने $5 से ही और एक अच्छी अमाउंट देखें अर्न की होगी। तो स्टार्ट कहाँ से किया, $5 से, और ये वाली जो सर्विसेज हैं उन्होंने सारी सर्विसेज प्रोवाइड किया। रिसर्च का मैं ये कहती कि जिन्होंने पीएचडी किया वो ऑब्वियसली रिसर्च कर सकते हैं। अब एकेडमिक राइटिंग है, एकेडमिक राइटिंग मीन्स के जो बाहर के जो मोस्टली लोग हैं, ठीक है, उनका जो एकेडमिक वर्क है ना, हम उनको प्रॉपर वो रिटर्न फॉर्म में नहीं दे सकते या हम उनको वो करके नहीं दे सकते, बट हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि हम लोग इस हेलो मैम, आपकी आवाज़ बंद हो गई है। लेट मी कॉल हर। जी आवाज़ बंद हो गई है, मैं कॉल करता हूँ इनको। सर आई गेस उनका वो हो गया है, इंटरनेट दोबारा कनेक्ट कर रही हैं, वो आ गया। नेट बंद हो गया। मैम प्लीज आप अनम्यूट करके अपना माइक दोबारा म्यूट करके अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम क्लियर है, कंटिन्यू। अच्छा हम लोग डिस्कस एक सवाल मेरी तरफ से भी था। मैं भी इसको सेशन देख रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, बट मैं इसको अगर बिल्कुल बिगनर लेवल पे हूँ, जीरो लेवल पे हूँ, तो मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या होगा, मैं कहाँ से जाके इसकी अकाउंट क्रिएशन वाला जो प्रोसेस है उसको मैंने किस तरीके का आगे करना है, और उसमें किन स्टेप को मैंने माइंड में रखना है, लाइक उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मुझे अकाउंट क्रिएट करने के लिए स्टार्ट में करनी पड़ेंगी। सर मैं थोड़ा सा कैटेगरीज को डिफाइन कर दूं तो फिर मैं अकाउंट की तरफ भी आती हूँ कि अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा हम लोग जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। वीडियो एंड एनिमेशन का पोर्शन है, इसमें अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है आप इजीली इस पर सर्विस दे सकते हैं। वॉइस ओवर किसी का अच्छा है, वॉइस ओवर में अगर आपको उर्दू वॉइस ओवर अच्छा है, इंग्लिश में आप अच्छा बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पे सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग एक टेक है, अगर कोई वेब डेवलपमेंट से रिलेट करता है, कोई किसी को HTML आती है, C++ आती है, आप सब कुछ यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ना IT से रिलेटेड स्टूडेंट यहाँ पे अपना वर्क करें। अगर आप जोलॉजी से रिलेट करते हैं, बायो से, मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं, सोशियोलॉजी से रिलेट करते हैं, किसी भी फील्ड से, इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं, आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद लाइफस्टाइल में कुछ है, क्राफ्ट लेसन है, फिटनेस लेसन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसको आप लोग देख लेंगे। अच्छा हम लोग अकाउंट की तरफ आते हैं। अब आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है, सबसे पहले तो ये है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है ना, देखें वॉइस ओवर सबको करना आता है, आप अपने वॉइस ओवर की सर्विस दे सकते हैं। आवाज़ अच्छी नहीं है चलिए ठीक है, वीडियो एडिट हर किसी को करनी आती है, हर किसी के पास मोबाइल में इतनी ऐप्स हैं। लैपटॉप नहीं है चलिए ठीक है, उसमें आपके पास एक प्रॉपर ऐप नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है, आप मोबाइल से वीडियो एडिट कर सकते हैं, आप ये सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने HTML पढ़ी है वो HTML की सर्विस दे सकते हैं। अपनी स्टडी से रिलेटेड आप कुछ भी यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोफेशनली आपके पास एक कह लें कि एक स्किल होनी चाहिए। अगर आपने कुछ भी
यहाँ पे देखा होगा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में, रेज़्यूमे राइटिंग इंग्लिश के स्टूडेंट्स को ये आता है, आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट सबको आता है, तो आप लोग इजीली इसको ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल सा प्रोसेस है, आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं ज्वाइन विद गूगल करूँगी, मेरा बेसिकली पहले एक अकाउंट बना हुआ है और उसी को दिखाती हूँ आपको। ये मैंने कुछ टाइम पहले ही अकाउंट बनाया था प्रैक्टिस के लिए, सिंपल। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ना गिग बनाई हुई है ना कुछ किया हुआ, जस्ट सिंपल मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी थी और एक पिक्चर लगाई थी। अच्छा, ये भी मैंने गलती से अच्छा, जब आप अकाउंट बनाएंगे ना तो बेसिकली आपके पास ये शो होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ना यहाँ पे पिक्चर होगी, ना यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, ना ही यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन होगी और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जब अकाउंट बना लेना है ना, तो आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पर आपने एक कह लें कि एक टैग लाइन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना, या तो आप अपनी सर्विस लिख सकते हैं कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं कि आप क्या क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। उसके अलावा अगर अच्छा ठीक है, ये आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन के बाद आ जाते हैं लैंग्वेजेस पे। लैंग्वेजेस में आपने ऐड करनी है कि आपकी क्या क्या लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, जो जो भी लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अपने अकाउंट्स लिंक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी स्किल मेंशन करेंगे। ये ऐड न्यू पे क्लिक किया, अगर आपका वॉइस ओवर है, वॉइस लिखा मैंने, वॉइस ओवर नीचे आ गया, मैंने एंटर किया एंड एक्सपीरियंस लेवल में इसमें ऐड करूँगी एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट। अब ये आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि क्या लेवल है। ठीक है, इंटरमीडिएट मैंने लेवल ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप एजुकेशन अपनी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएगी। सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन वाला कह लें कि ये ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप इसमें सर्टिफिकेट्स ऐड कर देते हैं तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब सर्टिफिकेट्स कहाँ से इतने हम लें? ठीक है, सिंपल यूडेमी पे जाएं। यूडेमी पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं, वहाँ से एंड में आपने सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके एंड में वहाँ से आपने सर्टिफिकेट लेना है और सिंपल यहाँ पर आके आपने एड न्यू करके सर्टिफिकेट की पिक्चर अपलोड कर देनी है। जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे ना, यहाँ पर ना आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा बिकम अ सेलर। क्योंकि मेरा अकाउंट बन गया है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, बट यहाँ पे बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन आपका अकाउंट इस तरह से स्विच हो जाएगा। किसी का आप कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है कि कैन वी मेक 2 फाइवर आईडीज फ्रॉम सेम आईपी डोमेन? नहीं, आप एक ही मतलब आईपी पे आप 2 आईडीज नहीं बना सकते। फाइवर का अकाउंट बहुत इंटेलिजेंट है। बिडिंग बेसिकली अब मैं आपको बिडिंग समझा के, बिडिंग क्या होती है। बिडिंग नाम हम लोग जो फाइवर जो है वो है नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस। ठीक है, अब लेकिन जो अपवर्क है और जो दूसरी है वो है ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस। उसमें क्या होता है कि एक जो क्लाइंट है वो आकर अपना वर्क पोस्ट कर देता है कि मुझे ये काम करवाना है, इतनी देर में करवाना है और उसके अमाउंट किया। फिर मैं एज अ फ्रीलांसर अगर मैं वहाँ पे जाकर मैं उसको ऑफर सेंड कर रही हूँ, या एक मैं बायर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं उसको ऑफर सेंड कर रही हूँ कि मैं आपका काम यही कर सकती हूँ, इतनी देर में करूँगी, एंड मैं उसको सारी अपनी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वगैरह सारा कुछ मैं एंटर करती हूँ, तो उस चीज़ को मतलब बिड कहते हैं। फाइवर गिग पोस्ट हो जाए। अच्छा, फाइवर की गिग पोस्ट ना बेसिकली हम खुद करते हैं कि जब उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग जाए तो हम उसको पॉज कर देते हैं। तो जहाँ से हमने पॉज की होती है वहीं पे ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। आपकी स्किल क्या है? मेरे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, सोशल मीडिया मैनेजर हूँ और बहुत कुछ मतलब। अच्छा,
सोशल मीडिया अकाउंट लिंक नहीं होते मेरे आईडी पे, क्या इशू है? ट्राई कीजिए, अगर अगेन हो सकता है कोई नेट इशू आ रहा हो या कुछ भी इस तरह का। अपवर्क पे अकाउंट इजीली बन जाता है, लेकिन अपवर्क पे अब इशू ये है कि आप को बिट के लिए भी ना पे करना पड़ता है। तो फाइवर जो है वो बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ फिर मतलब आप लोग यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। हाउ टू क्रिएट गिग, ये कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको कल बताऊँगी। ट्रैफिक लेने का तरीका क्या होता है या खुद ही आती है इस पर। ट्रैफिक लेने के लिए बेसिकली आपका टाइटल जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। उसके बाद टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें थोड़ा सा फिर आपने शेयरिंग वगैरह करनी होती है, तो ट्रैफिक आ जाती है। मैंने अकाउंट बनाया, आज तक कोई ऑर्डर नहीं मिला। देखिए इसमें आपने खाली अकाउंट बनाया, उसमें आपने कौन सी गिग्स बनाई हैं, गिग के अलावा हो सकते हैं जो आपने गिग बनाई है उसका थंबनेल अट्रैक्टिव ना हो, उसकी डिस्क्रिप्शन अट्रैक्टिव ना हो, कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है। पोर्टफोलियो किस तरह होना चाहिए, आप क्या मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? पोर्टफोलियो किस तरह से बनाते हैं, ये किस तरह का होना चाहिए? ऑब्वियसली अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप अगर ग्राफिक से रिलेट करते हैं तो उसके अंदर सारे आपके सैंपल जो हैं, जो बेस्ट सैंपल है ना, मैं तो कहती हूँ वो अपलोड करें, ताकि जो एक क्लाइंट है वो अट्रैक्ट हो। हाउ टू इंक्रीज क्लिक्स, एंड ये मैंने आपको बता दिया है, एंड इसको हम अगेन कल डिस्कस करेंगे। जो टेस्ट टेकन आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा, टेस्ट टेकन ये जो आ रहा है ना, इसमें अगर आप ऑफर करते हैं आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट पे, अगर आप चले जाते हैं ना, आप गिग ट्राई कीजिएगा, वैसे एक रैंडम मतलब ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपका वहाँ पे टेकन टेस्ट आ जाएगा कि वो बेसिकली फाइवर चेक करता है कि आप जो सर्विस दे रहे हैं कि आप बाकी कैपेबल हैं कि नहीं, कि आप बाकी वो चीज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो उसमें ना जब आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट होता है, वो सिंपल सा एक होता है, वो आपने पास कर लिया तो देन आपकी गिग प्रूव होती है, अप्रूव होती है, वरना नहीं होती। गिग किस तरह की होनी चाहिए? पेमेंट मेथड जो होता है वो होता है कि आपने अपना बैंक अकाउंट अटैच करना होता है पेयोनीर पे। पेयोनीर को आपने फाइवर के अकाउंट से अटैच करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो अमाउंट है वो सीधी आपके जैस कैश अकाउंट में आ जाए तो वो हो जाती है। पेयोनीर को आप जैस कैश से वो करते हैं कनेक्ट। कोई ऐसी स्किल बता दें जो जल्द से जल्द सीख सकें हम। अच्छा हमजा, देखिए बेसिकली अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या आप वॉइस ओवर कर सकते हैं या आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं तो आप इजीली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कुछ भी आता है ना थोड़ा सा भी, या आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसको सीखें। हम लोगों ने क्वारंटाइन का बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो वेस्ट किया, लिटरली मैं तो ये कहती हूँ हम लोगों ने वेस्ट किया। अगर हम उस टाइम को कुछ सीखने में लगा देते हैं, हम यूट्यूब देखते हैं, हम सिर्फ किसी ब्लॉगर्स की वीडियोस देखते हैं, हम फनी वीडियोस देखते हैं या सॉन्ग्स देख लिए, मूवीज देख लिए, हम टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हम उसी टाइम को, अपना जो टाइम है, हम उसे इन्वेस्ट करें किसी अच्छे काम में, कि किसी स्किल लेने में, तो ऑब्वियसली वो हमारे काम आती है। मिनिमम अर्निंग कितनी होती है? ये डिपेंड करता है कि आप कितना वर्क कर रहे हैं। मिनिमम अर्निंग भी अगर मैं कहूँ तो $500 पर मंथ। कीवर्ड में, अच्छा कीवर्ड का मतलब कि जो आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं। देखें जैसे बेसिकली मैं अगर एक लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विस ऑफर कर रही हूँ तो मेरा कीवर्ड क्या आएगा? लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अब कोई और अगर आर्टिकल राइटिंग कर रहा है तो उसका क्या आएगा? आर्टिकल राइटिंग। या सोशल मीडिया जो मैनेज कर रहा है तो उसका सोशल मीडिया मैनेजर एक कीवर्ड हो जाएगा। जो टॉपिक का नेम है उसको हम कहते हैं कीवर्ड। फाइवर इज बेटर और अपवर्क। न्यूबीज के लिए तो जो है वो फाइवर बेटर है, और अपवर्क पे जैसे मैंने बताया कि आपको पेड बिड करनी होती है। पोर्टफोलियो किस तरह की चाहिए? एक्चुअली गिग में होती क्या? अच्छा गिग बेसिकली देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, गिग होता है आपने फाइवर पे का अकाउंट बना लिया, उसके बाद आप अपनी सर्विस या अपनी स्किल की सर्विस यहाँ पे दे देते हैं कि मैं ये काम कर सकती हूँ। कि जैसे लेट्स सपोज मैं अगर एक यहाँ पे अपनी एक गिग बना लेती हूँ कि मतलब मैं अपनी स्किल यहाँ पे रख रही हूँ कि मैं लोगो डिज़ाइन कर सकती हूँ और मैं इसी तरह का लोगो डिज़ाइन कर सकती हूँ, मिनिमल या 3D वटएवर। तो आप लोगों ने अगर, और मेरे ये एक्सपीरियंस है, मैं इतनी देर में काम करके दूंगी,
तो उस सारा को मतलब जो होता है मेरा पैकेज को इंक्लूड करके उसको हम ये कहते हैं, मतलब मैंने जो सर्विस है यहाँ पे ऑफर किया उसको। और कोई ऐसी स्किल बता दें जो जल्दी जल्दी सीख सकें। मैंने इतनी सारी तो स्किल्स बताई हैं, पेमेंट मेथड भी मैं बता चुकी हूँ। रेट किस तरह सेट किया जाता है? रेट देखें, डिपेंड करता है कि आप क्या गिग मतलब क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, और रेट सेट होता है जब आप गिग बना रहे होते हैं तो वहाँ पे थर्ड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप लोग पैकेजेस वगैरह डिसाइड करते हैं, वहाँ पे आप लोग ऑफर करते हैं। जिनकी इंग्लिश नहीं आती इतनी सी समझ नहीं, अच्छा जिनको इंग्लिश नहीं आती, बेसिकली देखें इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने गिग बना ली है और लेट्स सपोज उस पर ऑर्डर भी आ गया, अब जो क्लाइंट है वो ज़्यादातर जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, ठीक है, फॉरेन के होते हैं। अब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, आपकी इंग्लिश ही इतनी अच्छी नहीं है तो आप उनसे कैसे बात करेंगे, आप उनको कैसे जवाब देंगे? ऑब्वियसली वो वैसे ही बैड कह लें कि इंप्रेशन पड़ते हैं, तो फिर आप उस पर इतना नहीं कर सकते। वॉइस ओवर कर सकता हूँ, बस उसकी सर्विसेज कैसे दूँ? वॉइस ओवर कर सकते हैं तो उसमें सिंपल ये है कि आपने वॉइस ओवर की गिग बनानी है। वॉइस ओवर आप किस में कर सकते हैं? इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं, उर्दू में अच्छा कर सकते हैं, एक फॉरेन लैंग्वेज में कर सकते हैं, अरबी में कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो आपने एक गिग बना लेनी है और उस पर कर लेनी है। मुझे डाटा एंट्री का काम आता है, HTML का आता है, मेरी गिग पुअर है। गिग इम्प्रूव हो जाएगी कल मैं गिग बनाना सिखाऊंगी, एंड हम कीवर्ड किस तरह से सर्च करते हैं, उसको गिग को एक इफेक्टिव गिग कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको पूरा सिखाऊंगी एंड आप उसको मतलब अच्छे से देख लीजिएगा। एक्सेल के लिए वर्किंग है, एक्सेल के लिए बहुत ज़्यादा वर्क है। अच्छा आप लोग ना एक काम कीजिएगा, हर कोई जाकर आपका कोई भी मतलब कुछ छोटा सा काम भी आता है ना, अगर आपको वर्ड पे कुछ करना आता है, आपको पिक्चर एडिट करनी आती है, आपको डाटा एंट्री आती है, आपको एक्सेल का काम आता है, प्रेजेंटेशन बनानी आती है, आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जाके सर्च कर लेना है, ठीक है। फाइवर पे यहाँ पर हमारे पास ये सर्च बार दी है ना, यहाँ पे आप सिंपल सर्च कर लेंगे। जब आप सर्च करेंगे ना तो आपके सामने बहुत सारे गिग्स आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि किसका कितना काम है। शुड वी अपलोड गिग्स ऑन वन कैटेगरी और डिफरेंट कैटेगरी? अच्छा देखें, जब आप कोई एक गिग अपलोड कर रहे हैं ना, उसमें कैटेगरी एंड देन सब कैटेगरी आ रहा होता है, तो आपने उससे रेलेवेंट ही सिलेक्ट करना होता है। गिग एक से ज़्यादा बना सकते हैं, ये न्यूबीज जो हैं वो 7 गिग्स बना सकते हैं। पियोनीर पे अकाउंट इस तरह से बनता है कि आप पियोनीर पे जाएंगे, वहाँ पे आप साइन अप करेंगे और अपनी सारी डिटेल्स दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जैज़ कैश से सिंपल जैज़ कैश अगर आपके पास मोबाइल में है तो आप वहाँ पे देखेंगे नीचे पियोनीर का ऑप्शन आ रहा होता है, अगर नहीं आ रहा तो आप उसको अपडेट कर लें, वहाँ पे आपके पास आ जाएगा, एंड देन वहाँ से हम लोग उसको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। आपने बस अपनी डिटेल्स देनी होती हैं। गिग से पहले इंग्लिश का टेस्ट, हाँ ऑब्वियसली अगर आप राइटिंग से रिलेटेड कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, तो फिर इंग्लिश का टेस्ट होगा। वॉइस ओवर क्या होता है? वॉइस ओवर, अच्छा अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँ। वॉइस ओवर बेसिकली आपने देखा होगा, कमर्शियल्स देखी होंगी, ठीक है, ऊपर वीडियो चल रही है और पीछे से वॉइस एक आ रही होती है, तो उसको वॉइस ओवर कहते हैं। हम क्या करें, गिग मैं आपको कल बनाना सिखाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि गिग किस तरीके से बनाते हैं और किस तरह से आप उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। ये मुराद भट्ट का है मैम, जब भी मैं पिन डालता हूँ तो एरर आता है, मतलब कौन सी पिन डालते हैं आप काइंडली मुझे ये बता दें। कैन बी क्रिएट डिफरेंट गिग्स अबाउट, हाँ बिल्कुल आप लोग डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं। अनकम्प्लीटेड ऑर्डर, पियोनियर का एरर आ रहा है। आज आप ना उसको चेक करें, अपनी जीमेल को चेक करें, वहाँ पर आपके पास लिंक आ रहा होगा, आपने उससे कनेक्ट किया है
तो फिर मेरे ख्याल से नहीं आता। अच्छा, हसन अली कह रहे हैं आई कंप्लीटेड वन ऑर्डर $20 बर्थडे इम्प्रेशन क्लिक्स एंड सोशल लिंक्स डाउन। अच्छा, इसका नाम ये हुआ होगा कि आप ऑनलाइन कम रहते होंगे। बेसिकली इसमें ना ऑनलाइन ज़्यादा रहना होता है। अगर आपके पास लैपटॉप है ना, तो मैं ये तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप लैपटॉप में फाइबर ओपन करें, अपनी सारी गिग्स को ओपन करके रख लें। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप अपने पास फ़ोन में उसको ओपन कर लें, फाइबर को ओपन करके रख लें और बाकी जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन वो साइट पे आप उसको ज़रूर ओपन करके रखें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मैं क्या सजेस्ट करती हूँ? अच्छा, स्टार्ट देखिए, बेसिकली मैं तो कुछ भी कह दूँ कि आप लोगों डिज़ाइनिंग से स्टार्ट करें या आप प्लानिंग सर्विस दें, आप वो चीज़ स्टार्ट करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है? आपने ये नहीं करना कि अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दी जाऊँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको देखते हैं कि हाँ भाई वो इतने कमा रहा है और हम उसकी उसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं। हम उसमें अपना नहीं देखते कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपका इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में, तो आप वो करें। अगर वो कमा रहे ग्राफिक से पैसे, तो भाई वो उसकी किस्मत है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ग्राफिक से इतने अर्न करे तो आप भी ग्राफिक से उतने अर्न करें। अगर एक बंदा सोशल मीडिया मैनेजर के ऑफर दे रहा है और वो इतनी अर्निंग कर रहा है, तो आप भी उससे करें। आपने क्या देखना है, आपने अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है? तो उसमें आपने फिर वो करना है। कस्टमर के सोशल मीडिया अकाउंट कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, सिंपल सा काम है। आपने एक अकाउंट बना लिया। अब अकाउंट पे अगर हम इंस्टा की बात करें, इंस्टा पे आप अच्छे टैग्स यूज़ कर लें, उसको थोड़ा सा वो प्रमोशन की तरफ ले जाएं और बस तो अच्छे खासे फॉलोअर्स बन जाते हैं। और उसमें आपने क्या करना होता है, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए करें, लेट्स सपोज अगर वो किसी ब्रांड का है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने डेली की डेली पोस्टिंग करनी है, उसका एक कंटेंट अच्छा होना चाहिए और सारा इस तरह से। तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। सोशल मीडिया में बहुत इंटरेस्ट है, तो सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा, कुछ बनाया होगा, तो आप वो कर सकते हैं। शेयर योर पोर्टफोलियो, ये नहीं होता। गिग्स अपने अलग अलग पेज पे खोल के रखें हमारे अकाउंट को, तो कोई नुकसान नहीं हो सकता है। नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। आपकी गिग्स हैं और आपने अलग कह लें कि टैक्स वो ओपन की हुई है, तो क्यों नुकसान होगा? मेरा नहीं आज तक बंद हुआ। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिग्स बिगनर कैन अपलोड? आप लोग 7 गिग्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। व्हाट आर द लेवल्स? एक होता है लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है और बिगनर होता है। उसमें फिर एक प्रो लेवल भी आ जाता है, वो मैं आपसे कल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल राइटर को किस फॉर्मेट में देंगे? जब आप आर्टिकल की सर्विस लेट्स सपोज आप कर रहे हैं ऑफर, तो आपको एक टॉपिक मिलेगा एंड सारा कुछ कि आपने कहाँ से डाटा देखना है और क्या क्या आपने करना है, तो आप उसको सिंपल वर्ड में लिख कर एंड वहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं। कैन यू प्लीज रिव्यू माय अकाउंट? मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? ओके, अच्छा ठीक है। ये क्या होता है? आपकी तो लेवल 1 की प्रोफाइल है, इसमें मैं आपको क्या और सजेशन दूँ कि इसमें आपको मैं और क्या बताऊँ?
हम ये डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ कि आपने जो थंबनेल बनाया ना, आप इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए, अट्रैक्टिव नहीं है। नेक्स्ट सेकंड में आती हूँ आपको। Will data entry is just a cup of coffee। आपको लग रहा है कि आपका जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव है? डेटा एंट्री, अच्छा ठीक है, जो आपका कीवर्ड हो गया इसमें वो है डेटा एंट्री, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थैंक्स फॉर चूजिंग माय गेट, ओके इट्स डेटा एंट्री। आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ये शो किया हुआ है, ओके। अच्छा, अब गेट में ना हमें सर्विसेज हमने ऑफर की, इसमें हमने ये ऐड करना होता है कि वाई मी, कि इतने सारे लोगों में से हमें ही क्यों सिलेक्ट करें, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है पैकेज स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 डे कर लें, और रिवीएंस जो है ना वो अनलिमिटेड रखा करें। इतना जो क्लाइंट है वो बार बार काम नहीं करवाता, लेकिन फिर भी जो आप इसको ना अनलिमिटेड ही रखा करें। चैट का ऑप्शन, please clear this that should we upload all the 7 gigs on categories such as blog and writing। अच्छा, देखें, अगर तो आप ये पूछ रहे हैं कि एक ही गिग पे आप मतलब एक ही कैटेगरी पे आप 7 गिग्स ऑफर करना चाह रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा टाइटल चेंज कर लेते हैं। एक जो कैटेगरी है ना उसके अंदर डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं, तो आप उसको चूज़ कर सकती हैं। अब बेसिकली अब जैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ चले जाते हैं, तो अगर मैं उसमें लोगो डिज़ाइन कर रही हूँ, फिर उसमें मैं एक मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन कर रही हूँ ऑफर। उसके अलावा उसमें अगर मैं कर लेती हूँ ग्राफिक्स में फ्लायर डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, तो वो मैं कर सकती हूँ कि एक कैटेगरीज हो गई और मतलब डिफरेंट सब कैटेगरीज हो गई, और उसको मैंने वो ओपन कर लिया। I change content or title of my gig, then it affect on the obviously आपकी gig पे इफेक्ट पड़ेगा। anyway, मैम क्लाइंट से गिग अप्रूव हो जाए तो फिर किस तरह सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करना? मुझे ना क्वेश्चन समझ नहीं आया आपका कि क्लाइंट से गिग अप्रूव हो जाए। बेसिकली जो गिग है ना वो आपकी क्लाइंट से अप्रूव नहीं होती, ठीक है। आपको शायद समझ नहीं लगी। आपकी जो गिग है वो आपने बनानी है फाइवर पे। अप्रूव कहाँ से होनी है? फाइवर से, ठीक है। आपकी एक गिग सोशल मीडिया मैनेजर की आपने गिग बनाई, मतलब आप वहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। आपने वहाँ पे गिग बना ली, एंड देन आपके पास जब ऑर्डर आएगा, कोई भी क्लाइंट आता है आपकी गिग पे, तो वो आपसे कम्युनिकेट करेगा, वो आपको मैसेज करेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इसका आंसर दिया है अरबाज। ये गिग्स अपने अलग अलग पेजेस पर खोल के रखने से हमारा अकाउंट को कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों होगा नुकसान, मुझे आप क्या बताएं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने एक आईपी पे 2 बनाए हुए हों अकाउंट्स तो फिर अफेक्ट करता है, अदरवाइज अफेक्ट नहीं करता।
मैं जस्ट फेसबुक मार्केटिंग लर्न कर रहा हूँ, मेरी फील्ड में मार्केटिंग है, दैट्स इट। तो फिर आप फेसबुक मार्केटिंग की यहाँ पे अपनी सर्विस दे सकते हैं। इजीली आप सर्च करें फेसबुक मार्केटिंग और आपको पता चल जाएगा लेवल 1 कैसे बनेगा। लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो आपका होता है सेलर, जिसमें आप या आप इसको पढ़ लेंगे, जिसमें आप सिंपल 7 गिग्स बना सकते हैं, ठीक है। उसमें आप 2 एक्स्ट्रा गिग्स बना सकते हैं। जो आपकी वो गिग्स होंगे वो ऑब्वियसली मल्टीपल गिग्स होंगी। कस्टम ऑफर आप उसमें 5000, अच्छा, एक कस्टम ऑफर बेसिकली ये होता है कि आपने ना, आपको ऑर्डर आया लेकिन आप वो काम ऑफर नहीं कर रहे हो। जैसे अब हमने एक गिग देखी थी कि वो 3 डेज की मैनेजमेंट दे रहे हैं, और अगर कोई क्लाइंट आता है वो कहता है कि मुझे 14 डेज की चाहिए और वो मेरी गिग में नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि कस्टम ऑफर। तो उसकी जो प्राइस है वो मैं ये सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। और अर्निंग क्लियरेंस जो मेरे पास जो अमाउंट आती है, अगर मेरा एक ऑर्डर हो जाता है तो वो जो अमाउंट, लेट्स सपोज वो $5 का है, तो वो अमाउंट ऑब्वियसली मेरे $5 के अकाउंट में आएगी, वो 14 डेज में क्लियर होती है। अच्छा, ये सेकंड है। फिर लेवल 1 सेलर, जब आप यहाँ से निकल आते हैं ना, आप फिर आते हैं इस स्टेज पे, ठीक है। ये बेसिकली हर 30 डेज बाद ना फाइवर आपका अकाउंट जो है इवेलुएट कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है। तो हर 15 डेज बाद आपका 15 नहीं सॉरी 30 डेज बाद आपका ये जो अकाउंट है वो होता है। और ये परफॉर्मेंस जो है वो 60 डेज पे डिपेंड करती है, कि अगर आपका 60 डेज से आपने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, आपने $400 अर्न किए हैं, मिनिमम $400, आपकी जो कह लें कि रेटिंग है वो सबकी 4.7 से ज़्यादा रही है, 4 से ज़्यादा रही है, कि कोई भी बैड रेटिंग नहीं आई, ठीक है। उसके बाद 90% रिस्पॉन्स टाइम रहा है आपका, 90% ऑर्डर कंप्लीटेशन रही है, कि आपने ऑर्डर जो है वो कैंसिल नहीं किए। कैंसिलेशन ऑर्डर भी एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। और 90% जो है वो आपने टाइम पे डिलीवर किया, और कोई भी आपको वार्निंग नहीं मिली। वार्निंग बेसिकली फाइवर पे तब मिलती है जब हम लोग ना डायरेक्ट कांटेक्ट करने लग जाएं उनसे, तो वार्निंग होती है। इफ वी कम्प्लिश दिस गोल्स, ऑब्वियसली अगर हम लोग ये गोल्स जो हैं वो कर लेते हैं तो फिर हमारा इजीली अकाउंट, मतलब वो लेवल 1 पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप 60 डेज में $400 अर्न कर लेते हैं तो आप शिफ्ट हो जाएंगे इस पे लेवल 1 पे, लेवल 1 पे, ठीक है। अब उसमें फिर ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स दिए हुए हैं। लेवल 2 पे अगर आ जाएं तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, इट्स टाइम टू सेट अप योर लेवल 2, और ये सारा दिया हुआ है। अगेन जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर वो 60 डेज़ का एवोल्यूशन के बाद, 60 डेज़ के एवोल्यूशन के बाद आपका ये आएगा। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपने लास्ट, मतलब स्टार्टिंग से अगर आप फाइवर पे एक्टिव हैं, आपने ये इतनी अर्निंग कर ली है $2000, आपने एटलीस्ट, ठीक है, 50 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, आपका ये रिस्पॉन्स टाइम रहा है, तो आप लेवल 2 पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे, आप 20 गिग्स बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ, ठीक है। अब टॉप रेटेड में अगर आपने फिर वही अगेन 180 डेज का वो होता है, और सेम वही है बाकी कंडीशंस, लेकिन इसमें अर्निंग जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और उसमें जो आपको बेनिफिट्स हैं वो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, 30 एक्टिव गिग्स और ये सारा कुछ। अच्छा समीउल्लाह, मेरे अकाउंट पे एक स्टार, ये आपने क्या लिखा है मेरे अकाउंट पे एक क्या नहीं है, मुझे समझ नहीं लगी। अच्छा, इसके बाद है इफ़ आई एम रैंक्ड ऑन दिस कीवर्ड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस इमेज स्लाइडर, ठीक है। नाउ आई वांट टू इम्प्रूव माय गिग, अपडेट इमेज एंड एक्सप्लेन सम मोर सर्विसेज, सो आई चेंज। हाँ, अगर आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं, इमेज अपडेट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और शुड आई चेंज इट एंड कीप इट अप। देखिए, इसमें ना आपने जब एक गिग बना ले तो उसको अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छा है, उसमें कोई भी आपके उस पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपके रैंकिंग लो हो जाए या कुछ भी इस तरह का।
वो आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? मैम जैसे स्टार आते हैं 4.95 स्टार। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी रैंकिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई ऑर्डर, आपको कोई ऑर्डर मिला होगा, आपने किसी क्लाइंट के लिए वर्क किया होगा, तो ही आपको रैंकिंग मिलेगी। पेमेंट मेथड बता दें काइंडली। देखिए मैंने पेमेंट मेथड बताया है मैं आपको। बेसिक जो चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो गई हैं। बाकी जो हमारा जो कल का एक सेशन होगा, बाकी चीज़ें हम उसमें कवर अप कर लेंगे। तो पेमेंट्स वगैरह हैं या आपकी अपनी प्रोफाइल बिल्ड हुई है, आपने उसको रैंक करवाना है, आपने उसमें स्टार बढ़वाने हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह इसको हम कल कवर अप करेंगे। हमने बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स वो भी हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म उन्होंने किया, तो वो साइन अप वगैरह कर लें, वो उन सब चीज़ों को स्टार्ट से वो कर लें। तो इंशाल्लाह जो कल के दिन में हम लोग इस पे काम करेंगे वो यही करेंगे कि आपका बेसिक लेवल का अकाउंट क्रिएट हो गया, आपने उसके ऊपर गिग्स वगैरह डालना शुरू कर दी। अब उन गिग्स को आपने प्रमोट कैसे करना है, उन गिग्स को आगे कैसे बढ़ाना है, और पेमेंट्स वगैरह कैसे लगा के मज़ीद आगे सेल्स कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आज के दिन के लिए चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। जो कल का हमारा सेशन होगा, ठीक है, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टास्क ये होगा कि उन्होंने सबसे पहले अपने अकाउंट्स को क्रिएट करना है, फाइवर के ऊपर जाके अपने अकाउंट्स बनाने हैं। जिनके अकाउंट्स नहीं बने होंगे हम उनको कल के सेशन में फिर आगे मज़ीद चीज़ें नहीं बताएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको मैं फीडबैक का लिंक भिजवा रहा हूँ। जल्दी से फीडबैक आप यहाँ पे जाके फीडबैक देंगे। आज की क्लास का फीडबैक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और स्पेशली मैम के लिए। मैम को हमने बहुत ही रिक्वेस्ट करके बहुत सिफारिशें डाल के इनको सेशन में लेके आए थे। तो आप अब ज़रा अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखिएगा। सर जॉब का लिंक मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ कि जिसको जॉब का लिंक नहीं मिला वो मुझे व्हाट्सएप करे, सेशन के बाद मैं उसको लिंक भिजवा दूंगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।